देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें बेट नहीं लगाए जाए तो अच्छा है। लूटने का बड़ा अंदेशा रहता है, क्योंकि वोटर किस तरफ सोचेगा, क्या सोचेगा, पता नहीं। लेकिन हमने जनता से सीधा संवाद किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, सीधा पूछा उनसे। रीजन के हिसाब से किस इलाके में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी। हमारा ओपिनियन पोल आपको वो सारे सवालों के जवाब देगा जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। अब क्या होता है, अमूमन आपने कह दिया इतनी सीटें आएंगी, लेकिन किस रीजन में क्या है, कौन से मुद्दे कहां हैं, ये देखिएगा तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये डेटा क्यों विश्वसनीय है। टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे में पूरे यूपी की सटीक तस्वीर आपको हम आपसे बस थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। मुसलमान किस पार्टी पर भरोसा कर रहा है, यह भी पूछा हमने। ओपिनियन पोल इसकी भी जानकारी आपको देने वाला है। ओबीसी मतदाता, क्योंकि ओबीसी का बड़ा किरदार रहने वाला है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने जब कैबिनेट में विस्तार किया था तब भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किया है। तो क्या उसका कोई इंपैक्ट रहा, नहीं रहा, वो भी जब इस ओपिनियन पोल में हम आपके सामने जवाब रखेंगे तो आपको पता चलेगा। और हमारे ओपिनियन पोल में महिलाओं की पसंद कौन है, युवाओं की पसंद कौन है, सब पता लगने वाला है। बिल्कुल। और किसानों की बात, किसान आंदोलन का कितना असर रहेगा, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं और लोगों के मन में है कि शायद इसका भी असर पड़ेगा चुनावों पर। सामाजिक समीकरण और बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई कह लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी कह लीजिए, सब मुद्दों पर हमने सवाल पूछे हैं। तो बिना वक्त गवाए पहला सवाल रख देते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल रखने से पहले सस्पेंस बढ़ाना है तो पहले अपने मेहमानों को जरूर मिलवा देते हैं। और हमारे साथ आज इस शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। घनश्याम तिवारी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वारिस पठान जी AIMIM के लीडर हैं, हमारे साथ बस कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। तो पूरा माहौल बना दिया। अब एक बार आप ट्विटर पे किस हैशटैग से ट्विटर पर, हाँ, आपको भी जुड़ना है और आपको बताना है कि इन नतीजों में आपकी राय क्या है, आपके हिसाब से नतीजे सही हैं, नहीं है, आपको क्या लगता है, हर सवाल पर आपका जवाब क्या है। तो हैशटैग TN नव भारत ओपिनियन पोल, इस पर आपको अपनी राय जल्द देते जाना है जैसे जैसे सवाल आएंगे। तो बिना वक्त गवाए पहला सवाल इस बड़ी स्क्रीन पर डालिए ताकि लोगों को दिखे। उत्तर प्रदेश में हमने पहला सवाल लोगों से पूछा कि किसान आंदोलन का चुनावी असर होगा या नहीं होगा। 41% लोगों को लगता है कि हां, असर होने वाला है। 45% लोगों को लगता है कि कोई असर नहीं होगा और 15%, करीब 16% लोगों को लगता है कि कह नहीं सकते कि असर होगा या नहीं होगा। बड़ी कांटे की टक्कर है 41 और 43 के बीच में। लेकिन शायद ये 16% के करीब जो वोटर हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते, वो किस तरफ जाएंगे, नहीं की तरफ या हां की तरफ। ये रंग रूप बदल सकता है लोगों के मन का। तो सबसे पहला हमने यही सवाल पूछा किसान आंदोलन का। सवाल में एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है। जब हम कह रहे हैं किसान आंदोलन का चुनावी असर होगा, तो क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा हो प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कानून वापस ले लिया, क्या वो पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है? ये भी इन आंकड़ों में छुपा हो सकता है। ये दोनों तरफ से मैं इसका जो जवाब है वो प्रिडिक्ट कर सकती हूं, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और समाजवादी पार्टी कहेगी कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो कम से कम इतनी राजनीति की समझ तो आप इतने साल से पत्रकारिता कर रही हैं, हाँ, तो इतना तो समझ ही गई हूं। कहते हैं पुराना चावल है आप। जी बिल्कुल। और ये पका है पार्लियामेंट में डिबेट सुन सुनकर। तो ये पुराना चावल पार्लियामेंट में ये बोरा पड़ा हुआ था काफी सालों से, काफी दशकों से, तो वहां पर सीखा है। लेकिन आइए देखते हैं दूसरा सवाल जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा। अयोध्या और काशी जैसे मुद्दे से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? हां, तकरीबन 58% लोग समझते हैं हां, नहीं समझने वाले तकरीबन 37% हैं, कह नहीं सकते 5.4%। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसका जरूर बीजेपी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। काशी विश्वनाथ का जो उद्घाटन हुआ था, जो पीएम की तस्वीरें हर किसी ने देखी थी, 58% लोगों को लग रहा है कि उन तस्वीरों ने छाप छोड़ी है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, और 37% शिव भक्तों पर तो छोड़ी है। अब और राम भक्त भी हैं भाई, अयोध्या राम भक्त। हाँ, पर शिव भक्तों का पूछना पड़ेगा कांग्रेस
के कोई भी नेता हमारे साथ जैसे जुड़ते हैं तो शिव भक्तों का क्या हाल है वो जरूर पूछेंगे। तीसरा सवाल जो हमने उत्तर प्रदेश में पूछा है वो यूपी में विकास के बड़े कामों का श्रेय किसे देंगे? तो तकरीबन 58% लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ, 23.5% लोग कहते हैं अखिलेश यादव, 18.6% कहते हैं अन्य लोगों को। योगी आदित्यनाथ इसमें भी आगे 58% लोग और 23.5% लोग। घनश्याम तिवारी जी, आप मानते हैं कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ और ये जो मोस्ट पॉपुलर सीएम है विकास के हिसाब से वो योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं अभी पीछे चल रहे हैं अखिलेश यादव? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट। मुझे लगता है कि ये एक मुकाबला बिल्कुल साफ है। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी की महामारी जो आदित्यनाथ जी ने फैलाई है उससे वो लोकप्रिय हुए हैं तो ये आंकड़ा ठीक है। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार हर गरीब परिवार झेल रहा है और गरीबी बढ़ी है तो उनकी लोकप्रियता जायज है। जिस तरीके से छुट्टा पशुओं ने किसानों का नुकसान किया है उनकी लोकप्रियता जायज है। अगर आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का काम सिर्फ ये है कि हेट स्पीच देते रहो, 80-20 की बात करते रहो और किसी तरह कोशिश करते रहो कि लोग डर के नहीं, घनश्याम भाई, जो अभी सबसे लास्ट आंकड़ा हमने रखा कि विकास किसने किया, उसमें अगर 58% लोगों को लगता है कि विकास के बड़े कामों का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए और 23.5% को लगता है अखिलेश यादव को, तो आप जो कह रहे हैं बार बार कि हमारी योजनाएं थी, हमारी योजनाओं का नाम बदल कर किया, ये नैरेटिव जमीन पर नहीं दिख रहा है। लोग योगी आदित्यनाथ को ही क्रेडिट दे रहे हैं। मैं भी क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं बेरोजगारी उनको दे रहा हूँ, ऑक्सीजन से जो मौतें हुई और जिस तरीके से लोगों को धमकाया गया उसका क्रेडिट उनको दे रहा हूँ। जिस तरीके से गंगा में लाशें तैरती रही और सरकार कुछ नहीं कर पाई उसका क्रेडिट उनको दे रहा हूँ। जिस तरीके से छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहाल कर रहा है उसका क्रेडिट दे रहा हूँ और आम आदमी को टेरोराइज करके नफरत की राजनीति फैलाने का क्रेडिट। घनश्याम तिवारी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आंकड़े हमने यहाँ स्टूडियो में बैठकर नहीं बनाए हैं, ये लोगों से पूछा है और लोगों से जो पूछा है तकरीबन 25,000 लोगों का सैंपल है हमारे पास उत्तर प्रदेश से और फील्ड सर्वे भी हुआ है, कॉल सेंटर सर्वे भी हुआ है और ये नंबर्स आपके सामने में अगर दिखा दूं 24,857 ये उत्तर बिल्कुल 24,857 लोगों को उत्तर प्रदेश कल तक का डेटा है और ये कल जनवरी 9 तक का डेटा है। ये हमने नहीं बनाया तो आप बार बार हमें चुनौती दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला, कम से कम घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी आपसे वाकिफ नहीं है, आपसे सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि बेरोजगारी अगर आप बात करें तो वो आपने जरूर करवाई है, विकास का श्रेय योगी आदित्यनाथ को नहीं जाता। आप क्या कहेंगे घनश्याम जी से आज? नाविका जी, हमने बेरोजगारी बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी के बेरोजगारी के लिए मैं पूर्ण योगी आदित्यनाथ जी को दोष देता हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव किस बात का है। ये चुनाव विकास, विरासत और सुशासन के राम राज्य बनाम तुष्टीकरण का निजाम, जो तुष्टीकरण का निजाम घनश्याम तिवारी की पार्टी जिसके लिए जिम्मेदार रही है उसको आज जो है डबल डोज लगा है, पहले मोदी जी और योगी जी के सुशासन का और विकास और विरासत को सम्मान पूर्वक तरीके से हमने घर घर तक पहुंचाया है। उसका मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं और वैसे मैं कहूंगा कि ये किताब जो हमारे शांतनु गुप्ता जी के इसको भी पढ़ लीजिए, परंतु मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। 42% वोट हमें 2014 में मिला था, उसके बाद हमें 40% वोट मिला था 2017 के चुनाव में और फिर 2019 के चुनाव में लगभग 50% तक आ गए थे। और इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसको दर्ज कर दीजिए, हमारा वोट शेयर 50% से ऊपर इसलिए होगा क्योंकि आज हमने 40 लाख घर बनाए हैं। एक बात की कल्पना कीजिए, जो 40 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, हमने 4 साल में 40 लाख घर दिए गरीबों को, 2.5 करोड़ से ज्यादा हमने शौचालय दिए, 36,000 करोड़ के लोन माफ करवाए, 1,51,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया जो उन्होंने 15 साल में नहीं करने का काम किया। हमने जितनी गेहूं की खरीद और जितनी हमने धान की खरीद 4 सालों में की, 2,20,220 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, वो इतना इन्होंने 10 साल में नहीं कर पाए। हमने 10 मेडिकल कॉलेज को 70 मेडिकल कॉलेज में। फिर लोग हैं जो 41-42% कह रहे हैं किसान आंदोलन का असर रहेगा इस चुनाव में।
किसान आंदोलन का मैं आपको बताता हूं, यह असर रहेगा कि किसान समझ चुका है कि गन्ना मिलों को बंद करने वाले घनश्याम तिवारी जी 31 गन्ना मिलों इन्होंने बंद की। आज योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में 476 लाख मैट्रिक टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन शुगर का इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गन्ना मिलों को चालू रखा और गन्ना मिलें खोली, और इसीलिए विकास और फिर विरासत किस प्रकार से तो ये लोग राम शहजाद चलाते थे। शहजाद जी, आप इतना कांग्रेस पार्टी को लेकर हमेशा मगन रहते हैं, इस बार आपके सामने कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो कितनी सीटें मिलेंगी ये बात की बात है, आपके सामने लोग कह रहे हैं ये दो तरफा चुनाव होगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी एक तरफ बीजेपी।